कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम का इतिहास याद। इतिहास में पहला अध्याय है इतिहास लेखन और पश्चिमी परंपरा। तो सबसे पहले इस अध्याय का मतलब समझते क्या है। अभी यहाँ पे देखो, इतिहास लेखन। लेखन का मतलब लिखा गया, इतिहास का मतलब जो पहले घटनाएं हो चुकी है। इतिहास का मतलब होता है कि जो पहले घटना हो चुकी है उसके बारे में, और लेखन का मतलब लिखा गया। पश्चिमी परंपरा मतलब, पश्चिमी मतलब ये दिशा हो गई। परंपरा का मतलब होता है रीति रिवाज, संस्कृति जिसको बोलते हैं, जो सदियों से चला आ रहा है, चीजें होती जा रही है, उसे परंपरा कहते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है, इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ना है हमें। आधुनिक इतिहास लेखन, आधुनिक का मतलब है कि जो 100 साल 200 साल पहले की बातें हैं उसे आधुनिक बोला जाता है। और इतिहास का मतलब जो पहले बीत चुकी है, लेखन का मतलब लिखना। यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन। यूरोप एक देश है, वहाँ पर वैज्ञानिक जो थे उनके दृष्टिकोण मतलब उनकी अपनी भाषा में उन्होंने खोज जो की थी उसके बारे में और उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण विचारक। तो भी पहले सबसे पहले पैराग्राफ शुरू करते क्या दिया हुआ है। भूतकाल, भूतकाल का मतलब जो सदियों पहले हो चुका है, मतलब जो पहले घट चुका है। में घटित घटनाओं, घटित मतलब जो बीत चुका है, घटनाओं मतलब जो कुछ हो चुका है। के बीच की, बीच क्रमिक संगठित, क्रमिक संगति बिठाकर उनका आकलन करना। मतलब कि क्रमिक का मतलब जो पहले, जैसे अभी आज आप देख रहे हो, आज है फिर कल होगा फिर परसों होगा, वैसे उस समय बीते हुए समय में जो घटनाएं एक के बाद होती जाती थी उसके बारे में उन्होंने संगति, संगति का मतलब एक ग्रुप बिठाकर उनका आकलन करना। आकलन करना मतलब उसके ऊपर जांच किया, देखना। इस उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है उसके बारे में कुछ को लेकर। इतिहास का अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है खोज। लेखन मतलब लिखना, और अध्ययन का मतलब जानकारी प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। यह निरंतर, निरंतर मतलब एक के बाद एक, हमेशा चलते रहना। अखंड का मतलब होता है जिसका कोई खंडन न हो, रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस पूरा जो पैराग्राफ है इसका मतलब है कि जो पीछे बीत चुकी घटनाएं हैं उसके बारे में वहाँ के जो कुछ लोग थे, पश्चिमी परंपरा के लोग, वो क्या करते थे कि एक ग्रुप बनाते थे। ग्रुप बना करके उसके बारे में पहले तो सारी चीजें समझते थे, समझने के बाद उसको किस तरीके से आगे लेकर के चलना है उसके बारे में वो उसका अध्ययन करते थे। अब इसके बाद वैज्ञानिक ज्ञान शाखाओं, ज्ञान शाखा मतलब ज्ञान में जो सिखाया जाता है, में उपलब्ध ज्ञान की सत्यता, सत्यता मतलब सही चीजें की पड़ताल, पड़ताल मतलब सही चीजों की खोज करने हेतु प्रायोगिक पद्धति, प्रायोगिक पद्धति मतलब हो गया कि उसकी जानकारी एवं प्रत्यक्ष निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब होता है कि उसकी सही सही जानकारी। प्रत्यक्ष का मतलब हमेशा आपकी आंखों के सामने का अवलंब किया जाता है। उनकी आंखों के सामने उसका निरीक्षण किया जाता है, मतलब उसकी जानकारी निकाली जाती है। इस पद्धति के आधार पर, मतलब पद्धति मतलब जो उन लोग अपना नियम कायदा कानून बनाते थे उसके आधार पर विभिन्न घटनाओं, मतलब विभिन्न का मतलब अलग अलग, अलग अलग, विभिन्न का मतलब हो गया एकदम अलग अलग चीजें। घटनाओं मतलब जो काम होते थे वहां पे, घटनाओं के संदर्भों में सार्वकालिक, सार्वकालिक मतलब कि सबके आमने सामने, और सार्वत्रिक नियमों को स्थापित करना। अब वहाँ की जो परंपरा थी उसको सबसे पहले तो क्या करते थे कि लोग एक साथ बैठते थे, उसके बारे में जांच पड़ताल करते थे, फिर उसके बाद उसकी निरीक्षण करते थे, फिर उसके बाद सार्वकालिक मतलब सबके सामने वो सारी चीजें नियमों को बताते थे। फिर और उन नियमों को पुनः सिद्ध करना संभव होता था। उस सारी चीजों को फिर से उन्हें सिद्ध करना मतलब कि उसको फिर से, जैसे कोई चीज आपने की तो उसको फिर से करके दिखाना आसान होता था।
इतिहास के अनुसंधान अथवा शोध कार्य में, अनुसंधान मतलब जहाँ पे उन लोग अपना ग्रुप बनाते थे, वहाँ पे एक जैसे कि कोई एक प्रयोगशाला हो गई, उसको अनुसंधान बोला जाता है। शोध कार्य मतलब जहाँ पे खोज की जाती है। प्रायोगिक पद्धति और प्रत्यक्ष निरीक्षण का अवलंब करना संभव नहीं होता, क्योंकि इतिहास की घटनाएं घटित हो चुकी होती है, बराबर। जो पुरानी घटनाएं हैं उसको कई सालों पहले घटित हो चुकी है, तो उसके बारे में पूरी तरह से सिद्ध करना संभव नहीं है। अतः उन घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए, अब वो जो घटनाएं हो चुकी है उनकी सही सही जानकारी निकालने के लिए हम वहाँ उपस्थित नहीं होते, बराबर। अब जो 100 साल पहले बीत चुका है वहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में तो हमें नहीं सही जानकारियाँ नहीं है, हम किसी के द्वारा निकालते हैं, तो उसके ऊपर सही निरीक्षण करना संभव कम रहता है, और उन घटनाओं को दोहराया भी नहीं जा सकता। अब जैसे कि कोई किसी इंसान ने कुछ अच्छा काम किया हो या गलत काम किया हो, तो उसको फिर से आप दोहरा तो नहीं सकते हो वही, क्योंकि उसने किस तरीके से किया है और किस कारण से किया है वो आपको तो पता नहीं है। साथ ही सार्वकालिक सार्वकालिक और सार्वत्रिक नियम स्थापित करना तथा उन नियमों को सिद्ध करना संभव नहीं होता। मतलब कि जो पहले परंपरा चली आई है उसको फिर से स्थापित करना और उसी को फिर से आगे लेकर के चलना, सिद्ध मतलब उसी तरीके से दिखा करके आगे करना संभव नहीं होता। सबसे पहले ऐतिहासिक दस्तावेज लिखने के लिए जिस भाषा, अब यहाँ पे देखो, ऐतिहासिक मतलब जो बीता हुआ चीज़ है, दस्तावेज मतलब कागज पेपर, लिखने मतलब कि लिखने के लिए जिस भाषा, भाषा मतलब हम जो बोलते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश, ये हमारी भाषा हो गई। लिपि का मतलब, यहाँ पे लिपि का मतलब है जैसे आप हिंदी लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो, मराठी भी आपने देखा ही होगा लिखते, तो उसी को बोला जाता है लिपि। लिपि एक भाषा होती है लिखने की, का प्रयोग किया गया होगा। तो वहाँ पे उस जगह पर जिस लिपि का प्रयोग किया होगा उस दस्तावेज का वाचन करने, दस्तावेज मतलब उस समय जिस भाषा में लिखे गए होंगे पेपर, उसका वाचन मतलब पढ़ना समझना, वाचन करने और उसका अर्थ समझने के लिए उस भाषा और लिपि को पढ़ सकने वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अब जैसे 2000 साल पहले कौन सी भाषा किसी जगह पे चलती होगी, बराबर। अब वहाँ पे वो भाषा खत्म हो गई, दूसरी नई भाषा आ गई, तो उस भाषा को समझने के लिए आपको विशेषज्ञ का मतलब उस तरीके का जानकार चाहिए, तभी आप उस भाषा को समझ सकते हो, बराबर। उसको समझने के लिए उस तरीके का इंसान चाहिए पढ़ा लिखा, तभी तो आप उसकी भाषा को समझ सकते हो पढ़ सकते हो। तो ये वही इस पूरी लाइन का मतलब वही है। इसके पश्चात अक्षर की बनावट, बराबर, हर एक लिपि का बनावट जो होती है अलग अलग होती है, अर्थात आकार प्रकार, लेखन की भाषा शैली, उपयोग में लाए गए कागज का निर्माण समय और कागज का प्रकार, अधिकार दर्शक मुद्रा जैसी विभिन्न बातों के विशेषज्ञ संबंधित दस्तावेज मौलिक है। तो अभी देखो यहाँ पे, इसके पश्चात हर एक भाषा की अपनी अपनी आकार होती है लिखने की। अभी जैसे यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है तो इसका आकार कुछ और है, इंग्लिश लिखा रहेगा तो कुछ और है। लेखन की भाषा शैली, उपयोग में लाए गए कागज, अब यहाँ पे जो हम बुक पढ़ रहे हैं इसका पेपर का कागज जो है किसी और मतलब समय में निर्माण हुआ है, किसी और उस समय का भी पेपर जो होता था किसी और चीज से बनता था, किसी और चीजों से निर्माण होता था। कागज का प्रकार, कागज का प्रकार मतलब क्वालिटी। अधिकार दर्शक मुद्रा, जैसे मुद्रा का मतलब होता है कि जैसे आज के समय में रुपया चलता है वैसे उस समय में मुद्रा चलती थी। जैसे विभिन्न भाषाओं के भाष विभिन्न बातों के विशेषज्ञ संबंधित दस्तावेज मौलिक है। विशेषज्ञ का मतलब होता है जानकार, अथवा नहीं इसे उस इसके जानकार मौजूद है या नहीं, इसे निश्चित करने हेतु, निश्चित मतलब कि उसको समझने के लिए सहायता कर सकते हैं। इसके पश्चात इतिहासज्ञ, इतिहासज्ञ का मतलब होता है कि जो इतिहास पढ़ने वाले लोग होते हैं, इतिहास बताने वाले वो लोग होते हैं, उन्हें इतिहासज्ञ बोला जाता है। जो उसके इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इतिहास
अनुसंधान की पद्धति। यहाँ पे देखो, इतिहास की प्रस्तुति, प्रस्तुति का मतलब कि उसके बारे में कुछ जानकारियां देना, प्रस्तुत करना, किसी के सामने रखना। अब यहाँ पे देखो, इतिहास के साधनों का विश्लेषणात्मक अनुसंधान होता है। उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भों की पड़ताल करना, ऐतिहासिक जानकारी का संकलन, ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारण बनी प्रक्रियाओं का स्वरूप अधिकांश तुलनात्मक विश्लेषण करना, ऐतिहासिक संदर्भों के साथ संबंधित उचित प्रस्तुत करना। ये सब उसके बारे में, ये जो मतलब कि प्रस्तुत करना, मतलब क्या क्या प्रस्तुत करोगे, ये अलग चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कुछ और, ये कुछ और, इस तरीके से चीजें प्रस्तुत की जाती है, तो उसके बारे में ये सब। अब आगे, ऐतिहासिक संदर्भों का तुलनात्मक, तुलनात्मक का मतलब होता है कि किसी दो चीजों की तुलना करना। विश्लेष विश्लेषण के आधार पर दस्तावेज में उपलब्ध, दस्तावेज मतलब कि जो, जैसे कई सालों पहले घटना हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, किताबों में लिखा जाता है, तो यहाँ पे उसी दस्तावेज का मतलब होता है किताब। तो किताबों में उपलब्ध, उपलब्ध का मतलब उस जो चीज लिखी गई हुई है उसका जानकारी वहाँ पे उपलब्ध होगी, मतलब पर्याप्त होगी। जानकारी की विश्वसनीयता की पड़ताल कर सकते हैं। विश्वसनीयता की मतलब कि जैसे जैसे घटनाएं होती जाती है वैसे वैसे किताबों में लिखी जाती है, तो उसकी पड़ताल मतलब तो हम जांच कर सकते हैं, पड़ताल का मतलब जांच करना। इतिहास के अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान, इतिहास अनुसंधान मतलब जहाँ पे खोज होती है, कार्य मतलब काम, सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न ज्ञान शाखाएं और संस्थाएं हैं। मतलब कि इतिहास के बारे में जानकारियां देने वाली विभिन्न शाखाएं, मतलब ज्ञान शाखाएं, मतलब कई जगह पे अलग अलग इतिहास के लिए ऐसी जानकारी देने वाले, मतलब कि जैसे स्कूल होता है ज्ञान शाखा, फिर कॉलेज होता है, तो वैसे ही इतिहास के बारे में भी कई सारे जगह ऐसे बनाए गए जहाँ पे इतिहास सिखाया जाता है। संस्थान का मतलब होता है जैसे कि स्कूल हो गया, विद्यालय बोलते हो, इसी तरीके से कई सारे संस्थान होते हैं। जैसे पुरातत्व अभिलेखागार, हस्तलेखों अथवा पांडुलिपि का अध्ययन, ये सब इतिहास के बारे में अध्ययन करने के लिए ये क्या है, ज्ञान शाखा है और संस्थान है। पुरालेख, अक्षर आकार विज्ञान, आशा आभा भाषा रचना विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, वंशावली का अध्ययन इत्यादि। अब यहाँ पे देखो, पुरातत्व अभिलेखागार मतलब ये पुरानी चीजों के बारे में बताने के लिए। यहाँ पे वंशावली, वंशावली मतलब कि जैसे कि हम किस खानदान से आए, किस चीज हमारा पिछले 200 साल पहले खानदान के बारे में जानकारी जानना है, तो ऐसे कई सारे संस्थान होते हैं जहाँ पे इसकी जानकारियाँ देते हैं। मुद्रा विज्ञान, मुद्रा विज्ञान का मतलब जैसे आज रुपया चल रहा है, तो यहाँ पे 2000 साल पहले कौन सी चीजें चलती थी, तो उसके बारे में जानना है, तो वो सारी चीजें अनुसंधानों में मिलती है। इतिहास लेखन की परंपरा, लेखन की परंपरा मतलब लिखने की परंपरा। इतिहास में उपलब्ध, उपलब्ध मतलब कि जैसे कि कोई चीज मिलती है हमें। प्रमाणों, प्रमाण का मतलब होता है कि जैसे कि कोई चीज लिखी गई हो और उसकी जानकारी का अध्ययन पूर्वक अनुसंधान कर भूतकाल, भूतकाल मतलब बीते हुए चीज में घटित, घटित मतलब जो हो चुका है, घटनाओं मतलब जो घटना घट चुकी है, कोई काम हो चुका है, की प्रस्तुति, प्रस्तुति का मतलब कि पेश करना, किसी के सामने दिखाना, अथवा संरचना किस प्रकार की जाती है, मतलब कि जो पिछले कई सालों में घटनाएं हो चुकी है उसकी उपलब्ध का मतलब जानकारी। प्रमाणों मतलब कि आप किसी चीज को सिद्ध कर रहे हो, प्रमाण का मतलब होता है कि आप उसको सही सही दिखा रहे हो, उस प्रमाण का रिजल्ट दे रहे हो। तो यहाँ पे ये पूरा जो इतना लाइन है इसका मतलब है कि जो पीछे हो चुका है उसके बारे में किस तरीके से घटनाओं को प्रस्तुत करना है, संरचना करना है, वो बताया है। यह हमने देखा, यह हमने ऊपर देख लिया कि मतलब किस तरीके से पीछे बीती हुई घटनाएं जो होती है उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है आज के समय में। इतिहास की इस प्रकार प्रस्तुति, प्रस्तुति का मतलब कि पेश करना, दिखाना अथवा संरचना करने
की लेखन पद्धति, लेखन मतलब लिखने की जो पद्धति रहेगी, को इतिहास लेखन कहते हैं। मतलब जो लिखने की पद्धति होती है उसे इतिहास लेखन कहते हैं। तथा इतिहास की इस प्रकार अध्ययन पूर्ण मतलब जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं उसे पढ़ने को ही अध्ययन बोला जाता है। प्रस्तुति अथवा तथा संरचना करने वाले अनुसंधानकर्ता को इतिहासकार कहते हैं। मतलब कि जैसे पिछले कई सालों की घटनाएं हुई है उसके बारे में अगर कोई इंसान जानकारी प्राप्त कर रहा है तो उसको ही बोला जाता है इतिहासकार। और अनुसंधानकर्ता को जो खोज करता है पिछले कई सालों की चीजों को उसे ही अनुसंधानकर्ता बोलते हैं और उसी को बोला जाता है इतिहासकार। अब यहाँ पे इतिहास की प्रस्तुति, प्रस्तुति का मतलब होता है कि किसी चीज को पेश करना अथवा संरचना करते समय, संरचना मतलब उसके बारे में जानकारी निकालते समय इतिहासकार के लिए भूतकाल, जो इतिहासकार मतलब जो उसके बारे में जानकारी निकाल रहा है, भूतकाल में घटित, भूतकाल मतलब जो हो चुका है, घटित मतलब घट चुका है, जो काम हो चुके हैं, प्रत्येक घटना, प्रत्येक का मतलब हर एक घटना, घटना का उल्लेखन करना, उल्लेखन मतलब हर एक चीज की जानकारी निकाल करके आप किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हो। उल्लेख का मतलब दिखा, सामने वाले को समझाना, उसके बारे में बताना। उसका बोध, बोध का मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त करना, कराना संभव नहीं होता। बराबर। किसी चीज, अब 100 साल पहले कोई घटना हुई है उसके बारे में पता करके किसी को सही सही स्पष्ट जानकारी देना, ये सारी चीजें संभव नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से हुई है उस तरीके से आप तो उस समय थे नहीं। आप किसी और से वो चीजें समझ रहे हो फिर उसके बाद किसी को दे रहे हो, तो वो सारी चीजें पूरी तरह से संभव नहीं होती है। और यहाँ पे बोध का मतलब होता है ज्ञान, किसी को ज्ञान देना, बोध प्राप्त करना मतलब उसकी सही सही जानकारी देना। इतिहास लेखन करते समय, इतिहास मतलब लेखन मतलब जो लिखा गया है उसको पढ़ते समय इतिहासकार जो पढ़ रहा है, इतिहासकार का मतलब जो पढ़ रहा है, किन घटनाओं का चुनाव करता है, किन घटनाओं का चुनाव करता है मतलब कि जैसे कि 100 साल पहले अगर कुछ हुआ है तो उसमें कई सारी चीजें तोड़ फोड़ की जाती है कि उसको इस तरीके से पेश किया जाता है, उस तरीके से पेश किया जाता है, तो वो उसको किस तरीके से समझ करके सामने वाले को सही सही स्पष्ट जानकारी देता है। यह इस बात पर निर्भर करता है, निर्भर मतलब कि उसके ऊपर, किसी के ऊपर विश्वास करना, निर्भर मतलब किसी के ऊपर निर्भर रहना, कि इतिहासकार पाठकों तथा क्या ले जाना चाहता है, इतिहासकार पाठकों मतलब उस अध्याय में से क्या लेकर के जाना चाहता है, जो मतलब बीत चुका है उसमें से कौन सा अध्याय लेकर के जाना चाहता है। चुनी हुई घटनाएं, चुनी हुई घटना मतलब उसमें से कुछ कुछ घट, अब 100 साल पहले तो कई सारी घटनाएं हुई होती है एक ही इंसान की जिंदगी में, तो उसमें से कौन सी घटना वो लेकर के जाएगा और उस उनको प्रस्तुत करते समय, उनको प्रस्तुत मतलब जब समझ लेगा तो दूसरे के सामने जब सिखाएगा तो उसको प्रस्तुत करना बोलता है, दूसरे के सामने समझाने को बोलते हैं प्रस्तुत करना। समय इतिहासकार द्वारा, इतिहासकार मतलब जो खोज रहा है इतिहास के बारे में, द्वारा अवलंबित वैचारिक दृष्टिकोण उसकी लेखन शैली को निर्धारित करता है। अब यहाँ से पूरे इसका मतलब है इस लाइन का कि जब कोई इतिहासकार किसी चीज घटना के बारे में पता करेगा तो वो सारे पूरी पूरी घटना सबको समझाना संभव नहीं होता, थोड़ी चीजें समझा सकते हो क्योंकि वो 100 साल पहले जब हुई थी तो आप भी नहीं थे उस समय, तो वो आप खुद किसी और से समझ रहे हो, कहीं और से समझ रहे हो, उसके बाद आप किसी और को समझा रहे हो। तो उसमें से वो क्या करता है, चुनी हुई घटनाएं लेता है, चुनी हुई घटनाएं इसलिए लेता है क्योंकि जो अच्छे से उसके बारे में जानकारी निकाल सके और सामने वाले को समझा सके, प्रस्तुत करने का मतलब वही है, सामने वाले को समझाना। लेखन शैली को निर्धारित करता है। अब इसके बाद विश्व, विश्व मतलब दुनिया, पूरा पृथ्वी के ऊपर जो दुनिया बसी उसको विश्व बोला जाता है। कि प्राचीन संस्कृति, प्राचीन का मतलब जो कई सालों पहले हो चुका है, 1000 साल 10,000 साल पहले, उसको प्राचीन बोला जाता है। संस्कृति का मतलब हो गया जैसे कि हमारी अपनी संस्कृति में इस प्रकार इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। अब पुराने समयों में जब कोई चीजें होती थी तो वहां पे लिखने की परंपरा नहीं होती थी, वो क्या करते थे लोग एक दूसरे को ऐसे ही समझा देते थे। तो वहां पे किताबें
इतनी ज़्यादा नहीं उपयोग करते थे। इसकी वजह से वहाँ पे लोग सिर्फ समझाने का काम करते थे एक दूसरे को। इसका अर्थ हम यह नहीं कह सकते कि उन लोगों को भूतकाल का भूतकाल का बोध मतलब कि उनके समय में जो पहले घटित घटनाएं थी, बोध मतलब जानकारी, अथवा उनमें जिज्ञासा नहीं थी। जिज्ञासा मतलब कि इतिहास जानने का इच्छा। अपने बड़े बुजुर्ग लोगों द्वारा सुनी हुई हमारे पूर्वजों के जीवन। अब यहाँ पे देखो, अपने बड़े बुजुर्ग मतलब उनसे जो बड़े थे, लोगों द्वारा सुनी सुनी मतलब जो सुनाते थे उनके, हमारे पूर्वजों, पूर्वज मतलब जो हम हमसे पहले के लोग आ चुके, हमारे दादा के परदादा, उनको पूर्वज बोला जाता है। जीवन वीरता पराक्रम की बातें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता उस समय की अनुभव होती थी। ये पूरे लाइन का मतलब है, जैसे कि आप अभी आपके दादा परदादा के बारे में जानना है या उनके दादा के परदादा के बारे में जानना है, तो आपको तो वो सारी चीजें किससे पता चलेगी? आपके पिता से या फिर दादा से। तो वो आपको सुनाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो वीरता पराक्रम मतलब अच्छे काम किए थे उसकी जानकारियां आपको देंगे। तो ऐसे ही उस समय भी चलता था। मतलब 100 साल पहले, 1000 साल पहले अगर लोगों को अपने पिछले पूर्वजों के बारे में जानना है, पिछले पीढ़ियों के बारे में, तो वो अपने दादा परदादा से सीखते थे। उस समय किताबें कापियां नहीं होती थी, तो गुफाओं में बनाए गए चित्रों द्वारा, गुफा के अंदर देखोगे तो हर एक का चित्र बनता था। स्मृति का मतलब जो चित्र बनाया जाता है उनको याद करने के लिए, का संरक्षण करना मतलब उसको संभाल कर रखना। कहानी कहना मतलब उसको एक कहानी की तरह लोग बनाते थे। गीतों शौर्य गीतों, गीत का मतलब गाना बनाते थे, उसके ऊपर शौर्य गीत बनाते थे। का गायन करना जैसी परंपराएं विश्व की संस्कृति में अति प्राचीन समय से विद्यमान मतलब कई सदियों से चली आ रही है। अब यहाँ से देखो, इस पूरे लाइन का मतलब है कि जैसे कि कोई घटना घटी है 100 साल पहले, तो उसके बारे में लोग क्या करते हैं आज, उसके ऊपर गाना बनाते हैं, गीत बनाते हैं, परंपराएं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि लोगों को समझा सके उसके बारे में, और लोग भी सीखने के लिए जागरूक रहे। जागरूक का मतलब हो गया कि उसके ऊपर उत्साहित रहे। आधुनिक आधुनिक का मतलब हो गया कि जो 100-200 साल पहले हो चुका है। इतिहास लेखन में उन परंपराओं का उपयोग साधनों के रूप में किया जाता था। साधनों के रूप में मतलब कि उसका, जैसे आज हम कोई सामान उपयोग करते, साधन का मतलब कोई सामान का उपयोग करना। तो इसके बाद का जो है, यहाँ से मैं अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो इस अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको सही सही अच्छे से समझा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी समझ सके, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।